अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द सम ऑफ 3 consecutive integers is 42. Find the 3 integers। हमारे पास जो सम है 3 consecutive integers का वो 42 के इक्वल है और हमने वो 3 integers ही निकालने हैं, फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं consecutive integers किसको बोलते हैं। consecutive integers ऐसे integers होते हैं जो एक सीक्वेंस के साथ दिए गए हों, लाइक हमारे पास आ रहे हो सीक्वेंस के साथ। लाइक हमने x जो है, समझ लें हमने एक एक्सप्रेशन लेना है यहाँ पे x+0, ठीक है, x+0। तो अब हम देख रहे हैं हमने यहाँ पे इस वैल्यू में x में हमने 0 ऐड किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो हम क्या लेंगे, x में हम 0 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम x में 1 ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो हम वैल्यू लेंगे उसमें हम ऐड करेंगे 2। उसके बाद जो नेक्स्ट लेंगे उसमें 3, इसी तरह नेक्स्ट 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, इस तरीके से लेकर चलेंगे। अब हमें 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये एक x आ गया हमारे पास, जो कि x+0 विच इज इक्वल टू x। देन सेकेंड वन इज x+1, थर्ड वन इज x+2। अब हमने यही 3 इंटीजर्स जो हैं इनकी वैल्यू, वही 3 इंटीजर्स हमने निकालने हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स भी x, x+1, x+2, ठीक है। तो हमने इनका सम लिया। जब हमने इन तीनों इंटीजर्स का, इन कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम लिया जो कि हमारे पास 42 है, ये गिवन वैल्यू हमारे पास, हमने क्या किया 3x आ गया हमारे पास, x प्लस x प्लस x, तो हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 1 प्लस 2, आंसर इज 3। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा 39। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 13 आएगी। किस तरीके से, 3 1 3 एंड 3 3 13, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर जो हमारे पास फाइंड करने थे उसमें फर्स्ट इंटीजर तो हमने निकाल लिया है। सेकंड हम देखते हैं x+1, दैट इज x की वैल्यू हमारे पास है 13 प्लस 1, आंसर इज 14। अब हमारे पास हमने देखा यहाँ पे x+2 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए, 13, 14 एंड 15 एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच लेंथ ऑफ AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमारे पास एक राइट एंगल डायग्राम गिवन है, ठीक है, जो कि A, B एंड C है और इसमें लेंथ हमारे पास A to C जो है वो दी हुई है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास जो एरिया है ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। हमने जो लेंथ है A टू B हमने ये फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस B स्क्वायर रूट ऑफ 5। मतलब इस फॉर्म में हमें क्या करनी होगी, अपनी वैल्यू लेंथ जो है AB की ट्राइंगल की वो हमने फाइंड करनी है। और हमारे पास यहाँ पे जो A है और ये B है, ये हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास सोल्यूशन इसका क्या है, जो कि गिवन वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम राइट कर देंगे AC जो कि गिवन है, एरिया B ट्राइंगल का गिवन है, हमने फाइंड करना है AB। हमारे पास अब यहाँ पे एरिया गिवन है ट्राइंगल का, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे AB मल्टीप्लाई बाय AC। वैसे देखा जाए तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। तो अब हम इसको एक दफा देखते हैं। AB, ये वाली वैल्यू AB दैट इज एल्टीट्यूड एंड दिस इज AC दैट इज AC बेस एज बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/2 जो है वो फॉर्मूले वाला आ गया, जो कि ट्राइंगल का फॉर्मूला है हमारे पास उसके लिए। अब हमने यहाँ पे एरिया जो कि गिवन था हमने वो वैल्यू पुट की यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू AB, हमारे पास अब लेंथ निकालनी है हमने, मल्टीप्लाई बाय AC भी गिवन था, अपॉन 2 आ गया। उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू क्योंकि निकालनी है, हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड है उस पर ये 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से AB जो है वो हमारे पास ये वैल्यू देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, क्योंकि हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं जो कि एक रूट
रूट टर्म्स हैं, ठीक है, रूट फॉर्म में है। अब हमने इन रूट फॉर्म जो रूट वाली वैल्यूज है इनको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, हम कॉन्जुगेट लेते हैं जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने जो ये वाली स्टेप में हमारे पास जो ये दो वैल्यूज थी, लाइक ये वाली और ये वाली, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी और ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है, हमने वही यहाँ पे अप्लाई किया ये वाला फॉर्मूला। अब वो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एग्जैक्ट जो आंसर आया है वो है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 45 स्क्वायर रूट माइनस 75 स्क्वायर रूट अपॉन 3 माइनस 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल एंड देन दिस स्क्वायर कैंसिल विद दिस स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 5 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है हमारे पास, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो हमने 45 का एलसीएम लिया और 75 मीन्स हमने इनका एलसीएम लेकर देखा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, जिसमें 9 हमारे पास एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है और 25 परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो हमने जब इनका स्क्वायर अलग अलग से लेंगे तो हमारे पास क्या होगा हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 5 डिनोमिनेटर में, क्योंकि माइनस इस वजह से है क्योंकि जो हमारे पास ये वाली 5 क्योंकि बड़ी वैल्यू है हमारे पास, इसके साथ माइनस है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे माइनस लगाया। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 है ये इस नोमिनेटर के 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में हम देखते हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे हमने कुछ चेंजिंग की है, ठीक है। चेंजिंग क्या की है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है उसका अलग लिया एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 अलग लिया। जब हम 9 जो है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हमारे पास 3 के इक्वल आता है। किस तरीके से, क्योंकि 3 स्क्वायर जो होता है वो 9 के ही इक्वल आता है। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो 3 के इक्वल आएगा। यहाँ पे हमने 3 पुट किया और स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज हम राइट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद माइनस 25, क्योंकि हमें पता है कि जो 25 स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 5 के। किस तरीके से, क्योंकि 5 स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 25 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 इस वजह से इसके इक्वल आया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये जो माइनस की जो टर्म है, ये जो माइनस का जो साइन है, इसको हमने अंदर वाली ब्रैकेट वाली सारी वैल्यू के साथ, सारे साइंस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है। माइनस जब इसके साथ हुआ मल्टीप्लाई तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, देन दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, आंसर इज प्लस, एंड देन दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस प्लस माइनस, एंड देन दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, आंसर इज प्लस। तो यहाँ तक हमारे पास, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट में हमारे पास इसका क्या आंसर आता है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे स्टेप को, कि हमें ये मिलेगा। लाइक हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और किस वैल्यू के साथ है, ये वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पे हमारे पास है ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब हमने प्लस 5 एंड माइनस, यहाँ पे क्योंकि माइनस 1 नहीं है ना एक तरह से, तो प्लस 5 में से हमने -1 माइनस किए तो हमारे पास क्या आया, 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीन्स यहाँ पे आता है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस तरीके से। अब हम देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाली टर्म और ये वाली स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाली टर्म, ये दोनों आपस में प्लस माइनस होंगी। लाइक प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो हमने जब -3 में से +1 माइनस किया तो हमारे पास -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया, क्योंकि 3 जो है वो बड़ी टर्म है तो इसके साथ माइनस है, इस वजह से हमने -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहाँ पे पुट किया। इस तरीके से हमारे पास ए बी लेंथ जो है वो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। हमारे पास जो ये वाली हमारे पास एरिया जो है ना रेक्टेंगल का, वो हमारे पास इस फॉर्म में आना चाहिए, और जो ये यहाँ पे a और b है ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी हम देख रहे हैं लेंथ एंड विड्थ, मीन्स हमारे पास जो लेंथ आई है यहाँ पे एक ये
2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड दूसरे वाली जो है वो 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, ब्रीथ दैट इज ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, l इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, हमने यहाँ पे इसको थोड़ा ब्रेक किया वैल्यू को, 18 को जब हमने ब्रेक किया तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 2 आया। अब 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो जो 3 का स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आएगा लास्ट क्वेश्चन की तरह। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर एज इट इज आएगा। उसके बाद हम देखते हैं ब्रीथ इसकी, दैट इज इक्वल्स टू b 5 माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट टर्म आ गई है, तो हमने इसको मजीद हम करते हैं सिंप्लीफाई। अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2 हमने इस वैल्यू को 4 को हमने ब्रेक करके 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर लिख दिया। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं हम कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको क्या करेंगे, हमने 2 मल्टीप्लाई 2 जो है वो इसको लिखा कि 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब हम इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक 2 टाइम्स हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो जब हम 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास अगेन 2 ही आ जाएगा। तो इसलिए अगर हम देखें अभी अगेन 2 आ गया ना, तो मीन्स हम इसको इस तरह से लिख दें या फिर हम इस तरह से लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सेम वही आंसर हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या पुट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स एक वैल्यू हमने ये पुट की और दूसरी ये, ठीक है। जो यहाँ पे हमारे पास एक तो वैल्यू आ गई ना 2, और ये वाला जो 2 है ना उसको हमने लिखा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो हम कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। बेसिकली यहाँ पे हम रैशनलाइज भी कर सकते थे, ठीक है, तो इस तरीके से भी लेकर चलें तो भी ठीक है। उसके बाद b इज इक्वल टू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी हमारे पास -5 वाली टर्म आ रही है। उसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, क्योंकि हमें एरिया ही निकालना है। तो हमने लेंथ की वैल्यू एंड ब्रेथ की वैल्यू लिखी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ये 2 को टर्म को पहले इस वैल्यू के साथ, देन प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की टर्म को 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया हमने। देन हमें क्या मिला, 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड देन दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 2s are 6 -6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे भी है, तो हमने दोनों का स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है 10 प्लस, अब जो ये वाली स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली टर्म्स है इन दोनों को हमने प्लस माइनस कर देना है, 15 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, आंसर इज 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद -6 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आ जाता है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 लिखा है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 10 प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -12, ठीक है, ये 6 2s are 12 -12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2 किस तरीके से है, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ हमारे पास माइनस साइन था इस वजह से, और एरिया जो होता है उसके साथ मीटर स्क्वायर आ गया, बिकॉज यहाँ पे लेंथ के साथ भी हमारे पास लेंथ भी मीटर में थी और हमारे पास ब्रेथ भी मीटर में थी। यहाँ पे मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर आंसर इज मीटर स्क्वायर, सो वैसे भी एरिया जो होता है वो स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू नंबर्स whose सम इज A68 एंड डिफरेंस इज 22। सम का मतलब होता है प्लस एंड डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो दो हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं जिनका सम 68 है और डिफरेंस उनका मीन्स उनका जो हम सब्ट्रैक्शन लेंगे माइनस टर्म में लिखेंगे वो 22 के इक्वल होगी। अब हम सबसे पहले तो लेट करते हैं टू नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, x एंड y आर टू नंबर्स। अकॉर्डिंग टू द इस क्वेश्चन इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो सम है टू नंबर्स का जो कि हमने लेट किए x और y, उनका सम हमारे पास 68 है, जो कि हमने इक्वेशन a का नाम दे दिया। उसके बाद x माइनस वाई मीन्स उन्हीं दो नंबर्स का जो डिफरेंस है माइनस है वो किसके सब्ट्रैक्शन है उनकी 22 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाली जो सेकंड वाली इक्वेशन आया डिफरेंस आया इससे हम x की वैल्यू एक दफा निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आई कि ये माइनस वाई है, इधर जाके प्लस का y हो जाएगा राइट साइड पे, तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली इक्वेशन नंबर b बन गई हमारे पास। अब हम देखते हैं ये जो x वाली वैल्यू है उसे हम इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है। यहाँ पे हमारे पास जो x वाली जगह है यहाँ पे इधर हमने पुट की जो हमारे पास ये वाली x की वैल्यू ये वाली पुट की हमने 22 +
प्लस वाई इज इक्वल टू 68, तो ये वाला y और y ऐड होकर 2y आ जाएगा, और ये प्लस 22 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आके माइनस 22 हो जाएगा। जब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इज 46। देन y, अब यहाँ पे 2y है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू 23। हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हम इसी y की वैल्यू को जो हमने x की वैल्यू थी उसमें पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास y थी ना टर्म, तो हम इस वैल्यू में ही जो है वो पुट करेंगे, लाइक 22 प्लस 23 जो कि y की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 45। तो इस तरीके से हमारे पास दो नंबर्स जो कि हमने देखा कि हमने उन दो नंबर्स को फाइंड करना था जो कि हमने लेट किए थे x और y। ठीक है, सबसे पहले उनका सम लिया, देन डिफरेंस लिया, उनको इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। देन हमारे पास x और y वो दो नंबर्स 23 एंड 45 हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, कि जो लाहौर का वेदर है वो हमारे पास वो गर्म है समर के दौरान 2024 में। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस, मीन्स जो टेम्परेचर दिखा रहे हैं वो कितना 48 सेल्सियस दिखा रहे हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हमने जैसे कि एग्जांपल्स में भी देखा था कि हमने कन्वर्ट करना था फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, देन केल्विन में भी। तो अब यहाँ पे हमारे पास फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला वो ये है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। हमने टेम्परेचर निकालना है इसका फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पे हमें वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला था फ़ारेनहाइट का वो भी हमें गिवन है। अब हमारे पास सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस में हमारे पास है 48 सेल्सियस। यहाँ पे जो गिवन फॉर्मूला हम उसी में वैल्यू पुट करेंगे, वैसे आप लोग इसको मेमोराइज भी कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 9/5, यहाँ पे सेल्सियस मल्टी, क्योंकि सेल्सियस जो कि हमें गिवन है टेम्परेचर सेल्सियस फॉर्म में 48, वो हमने पुट किया प्लस 32। जब हम इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आएगा 86.4। ठीक है, प्लस 32 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेटर पे रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 86.4 प्लस 32। जब इनको ऐड करेंगे देन वी गेट फ़ारेनहाइट स्केल जो है 1118.4 सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट में हमारे पास ये आ जाएगा टेम्परेचर। इस तरीके से हम इस वाली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, दैट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड द सन। इन दोनों जो फादर है और सन, इन दोनों का जो एजेस का सम है वो 72 ईयर्स है। मीन्स फादर की एज और सन की एज, दोनों की एजेस को मिलाकर 72 ईयर्स बन रहे हैं। ठीक है, मीन्स दोनों की एजेस हैं 72 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो फादर की एज थी वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, के जो 6 साल पहले फादर की जो एज थी वो 2 गुना ज्यादा थी बेटे की एज से। अब हमने क्या करना है, सन्स एज निकालनी है कि 6 साल पहले सन की एज क्या थी। अब हमने ये फाइंड करना है कि सन की एज 6 ईयर्स अगो हमारे पास क्या थी। अब हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि जो सन की एज है, एज ऑफ सन वो है हमारे पास x, एंड एज ऑफ फादर हमारे पास है y। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन फर्स्ट वाली जो लाइन है उसने क्या बोला है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द दिस लाइन के हमारे पास क्या है, x प्लस वाई जो कि फादर सन की और फादर की एज का सम जो कि 72 के इक्वल है। ये हमारे पास इक्वेशन ए का नाम देते हैं। अब हमें पूछा जा रहा है कि 6 साल पहले जो है वो फादर की एज 2 गुना ज्यादा थी और बेटे की एज हमारे पास 6 साल बाद 6 साल पहले क्या थी, कितनी थी। तो इसके लिए हम सबसे पहले, क्योंकि 6 साल पहले हमने क्या किया 6x माइनस 6 किया। ठीक है, क्योंकि अब ये हमारे पास x माइनस 6, यहाँ पे x माइनस 6 इस वजह से किया, ये हमारे पास हमने लेट की थी सन की एज, और फादर की एज 2 गुना ज्यादा थी सन की एज से 6 साल पहले माइनस 6। ठीक है, इसलिए किया क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिखा इज इक्वल टू y माइनस 6। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस 2 6 आर 12 इज इक्वल टू y माइनस 6 आ जाएगा। 2x, अब ये माइनस 12 है, इधर इधर माइनस 6 है, तो ये इधर लेफ्ट साइड पे आके प्लस का 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास माइनस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू y, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू y। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब हमें क्या करना है, हमने वैल्यू करनी है पुट y की इक्वेशन नंबर ए में,
जो हमारे पास है, अब ये जो y की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है 2x माइनस 6, इसको हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करना, जो कि इक्वेशन नंबर ए है हमारे पास। ठीक है, हमने पुट किया x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। ठीक है, हमने y की वैल्यू पुट किया यहाँ पे। अब 3x, ये जो x है x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे माइनस 6 है, जो राइट साइड पे आके हमारे पास प्लस 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 72 प्लस 6, आंसर इज 78। अब हमारे पास हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे 3x होता है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और इनको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 6 ज़ा 18। तो हमारे पास आ जाएगा x जो है वो हमारे पास 26 ईयर्स एज आ जाएगी। अब हम कह रहे हैं बिफोर 6 ईयर्स अगो, मतलब 6 साल पहले। ठीक है, पहले की बात की जा रही है, 6 ईयर्स अगो की बात की जा रही है कि 6 साल पहले की बात के एज ऑफ सन कितनी थी। सबसे पहले तो हमने x निकाल लिया। अब 26 जो था वो x था माइनस 6। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20 ईयर्स। हमने कहा था फादर की एज जो है वो 6 और सन की एज 72 ईयर्स है हमारे पास। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे 72 ईयर्स में से हमने देखा कि जो हमारे पास सन की एज हमने निकालनी है। तो हमारे पास क्या हुआ था यहाँ पर x माइनस एक्स, मतलब 6 साल पहले फादर की एज जो थी वो बेटे की एज से 2 गुना ज्यादा थी। ठीक है, तो हमने निकालनी थी एज ऑफ सन। ठीक है, 6 साल पहले एग्जैक्ट सन की एज क्या थी, तो हमने देखा यहाँ पे जो फादर की एज है वो हमारे पास क्या आई, एज ऑफ सन क्या आई। ठीक है, 20 ईयर्स हमारे पास एज ऑफ सन आ गया यहाँ पे कि 20 साल थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मिर्हा सेल्स आर टॉय फॉर रुपीज 15-20, what will the selling price to get a 15% प्रॉफिट। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा मिर्हा जो है उसने एक टॉय खरीदा 15-20 रुपीज में। अब उसने कहा सेलिंग प्राइस जो है उस पर उसे कितना प्रॉफिट मिला। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास उसका है 1500, लाइक हमारे पास क्योंकि 15% प्रॉफिट लिख दिया उसने। अब सेल प्राइस हमारे पास कितनी है 15-20। हमने क्या किया, प्रॉफिट सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया, हमारे पास आया 1520 माइनस 1500, आंसर इज 20 रुपीज। मीन्स इसको मिर्हा को 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लाइक 1500 कैसे था, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, तो इस तरीके से हमारे पास कॉस्ट प्राइस आई, देन सेल प्राइस जो कि गिवन थी। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये पुट किया वैल्यू और प्रॉफिट हमें मिल गया। ठीक है, अब हमने देखा प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने प्रॉफिट जो कि हमें अभी फाइंड किया 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1500 पुट की, दैट इज दिस जो कि हमने इससे निकाली थी। ठीक है, अब हमारे पास आया मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप सॉल्व करेंगे देन हमारे पास 0.0133 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 देन वी गेट द परसेंटेज प्रॉफिट दैट इज 1.33%। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं वो क्या है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 9,60,000, वाई द एक्सेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000 rupees. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? अब उसने कहा है तैयब जो है उसकी जो एनुअल इनकम थी वो 9,60,000 थी एनुअल इनकम। अब जो उसने कहा एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो 1,30,000 है। एंड व्हाट इज द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो कि ऐसी अमाउंट है जिसपे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, जिसपे टैक्स नहीं लगेगा उस अमाउंट पे। अब हमें निकालना है कितना टैक्स इस रेट पे लगता है। ठीक है, जो उसने पे किया। अब हमारे पास क्योंकि हमारे ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसने 1,30,000 दिया है जिस पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, इस वैल्यू पे, और टोटल एनुअल इनकम जो थी वो उसकी ये थी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्योंकि हमने टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है, टैक्सेबल इनकम निकालनी है, तो जिसपे टैक्स नहीं लगता सबसे पहले तो हम टोटल एनुअल इनकम में उसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, और जबकि हमने ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसपे टैक्स लगे इस रेट पे। टैक्स रेट हमारे पास 0.75% है, 0.75% है। ठीक है, 8,30,000 रुपीज आता है जिसपे टैक्स लगता है, और टैक्स रेट हमारे पास 0.75% है। हम इसको अब फाइंड करेंगे। टैक्स अमाउंट हमारे पास जो थी वो 0.075, यहाँ पे जीरो एक बाय मिस्टेक हमारे पास लगा है। ठीक है, यहाँ पे 0.75% है। ठीक है, इसी मल्टीप्लाई 8,30,000, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे देन वी गेट द आंसर 6,225 जो कि हमारे पास टैक्स अमाउंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, दैट इज फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन
3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब हमारे पास कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट उसने दी हुई है, टाइम भी हमें बताया हुआ है और रेट भी हमें बताया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मार्कअप। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे गिवन है, दैट इज 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो 1 ईयर का गिवन है, और उसके बाद हमारे पास रेट जो है वो 14%, दैट इज 14 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 2 0 से कैंसिल हो जाते हैं, और ये 3,750 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 14, आंसर इज 5,025 ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5,2500 रुपीज, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज द कंपाउंड मार्कअप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है, और हमारी ये एक्सरसाइज भी आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।